ईरान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब और नतीजा खेज करार दे दिया। फील्ड मार्शल के दौरे के दौरान काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। दौरा ईरान के नताए जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर सैयद मेहदी तबातबाई ने बयान जारी कर दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंग बंदी पर तबादला ख्याल, आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के पुरअमन खात्मे के इक़दाम पर जामे गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ, रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला से भी मिले। सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद मफ़ाहिमती याददाश्त की बहाली, इलाकाई अमन और तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। ईरानी क़यादत ने कशीदगी कम करने और अमन की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल और ईरानी सदर की मुलाकात खित्ते में अमन के लिए इंतहाई मुस्बत करार रही। ईरान के खिलाफ हमले बंद ना किए, जरूरत पड़ी तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की विस्कॉन्सिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील दोबारा शुरू होने का दावा। पीट हेग्सेथ ने ईरान पर अमरीकी मुआशी पाबंदियों को मौसर करार देते हुए कहा, इस वक्त मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया, मुआशी जंग खत्म ना की तो तेल का एक कतरा भी आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरने देंगे। पहले भी ऐसे इक़दाम अपने मकासद में नाकाम हो चुके। आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। चीन का ईरान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। तर्जमान चीनी वजारत खारजा लिंग जियान ने कहा, तेहरान के साथ ताउन बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में है। बीजिंग खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाबंदियाँ और दबाव मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। चीनी तर्जुमान ने तमाम फरीकों को समझदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटाली बैकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत। पुलिस ऑफिसर्स के बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नटाली बैकर ने खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के मुस्बत सिफारती किरदार को सराहा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने उस्मा खान की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार की जानिब से तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज़ आयद किया गया था। दूसरी जानिब इजाज़त मिलने पर नौरीन न्याजी की बानी पीटीआई से मुलाकात। नौरीन न्याजी का मीडिया से बात करने से गुरेज। बानी पीटीआई की अहलिया बुशा बीबी से 35 मिनट तक मुलाकात हुई। बुशा बीबी से भाभी और बेटी भी मिली। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के अदालती हुक्म पर पूरा अमल हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस सरकारी अस्पताल लाया गया। अदालत ने सिक्योरिटी का जायजा लेने का भी हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पीटीआई का अदालती फैसले पर अमल दरामद का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। अदालती फैसले पर कितना अमल हुआ इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। पीटीआई सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, बानी की सेहत पर सियासत ना करें, कल को हम भी हुकूमत में आ सकते हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, उनकी बानी से मुलाकात की सीसीटीवी फुटेज जाली है। मुतहदा अपोजिशन कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका लाहे-अमल इख्तियार करेगी। अदलिया, इलेक्शन कमीशन और सूबाई मामलात पर इस्लाहात की जरूरत है।
जब गवर्नमेंट के मेंबर्स कम होते हैं तो अपोजिशन को एक मौका मिल जाता है कि वो ये पॉइंट आउट करें कोरम। मेरा ख्याल है आप देखेंगे बेहतरी आएगी। ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएँ स्पीकर के ख़िलाफ़ या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है। प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं मुतअद्दिद बार, मैं दे चुका हूँ, अब मैं थक गया हूँ, जो सच्ची बात है। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी, मगर अब कितनी दफ़ा इंसान कहे। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दे कर थक गया। अपोजिशन का ऐवान में मौसर अंदाज से किरदार अदा करने का ऐलान खुशाइंद है। PTI अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी का कहना है कोरम पूरा करना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। स्पीकर का काम कोरम पूरा करना नहीं। ऐवान में कुछ बेहतरी आई है। स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का हक है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी वफ्द के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी का कानून साजी में एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए मतलूबा फंड्स मंजूर ना होने पर एहतजाज किया। हुकूमत ने कोरम की निशानदही में अपोजिशन का साथ देने पर पीपल्स पार्टी अरकान से शिकवा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा किया। सेनेटर पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम लीग नून के साथ इख्तलाफात का हल चाहते हैं। हम इत्तेहाद में हैं तो इत्तेहाद को इज्जत भी देना होती है। जब तक मसाइल हल नहीं होते इजलास गैर मुकम्मल रहेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे नून लीग के नाम। चौधरी तारिक फारूक कानून साज असम्बली के नए स्पीकर बन गए। ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। चौधरी तारिक फारूक ने 32, पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद को 13 वोट मिले। नून लीग के अहमद रजा कादरी डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब 32 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर गफ्फार लोन ने 13 वोट लिए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। वजारत उस्मा का इलेक्शन 27 अगस्त को होगा। मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गईं। उर्मची एयरपोर्ट पर चीन के आला ओहदेदारों ने पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की अहम चीनी ओहदेदारों से मुलाकातें। चीन के सूबे सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी चेन शाओजियांग, कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग यगूर के डेप्यूटी सेक्रेटरी और दीगर से मुलाकात। एग्रीकल्चर, इरीगेशन, मैकेनाइजेशन और लाइव स्टॉक शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। ज़राअत, आबपाशी और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन, इरीगेशन और लाइव स्टॉक में इश्तराक की पेशकश की। वज़ीर आला पंजाब का करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का ऐलान। बदनामे ज़माना पुलिस अफसरान को SHO न लगाने का हुक्म। मरीम नवाज की करप्ट पुलिस ऑफिशल्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत। IG को बदउनवान अनासिर की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, बच्चे और ख़वातीन मेरी रेडलाइन है, उनके खिलाफ जराइम पर किसी को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। जिस जिला में जराइम की शरह ज़्यादा होगी वहाँ DPO से बाज़पुर्स की जाएगी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम कंट्रोल के लिए प्लान भी तलब कर लिया। पंजाब पुलिस को बॉडी कैम से लैस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। कत्ल मुकदमात के इंदराज में ताखीर। IG सिंध सुप्रीम कोर्ट तलब। सिंध में जजा और सजा का तस्वुर ही नहीं। सिंध पुलिस खुद लोगों को मुकदमात से बरी करवा रही है। बहुत से केसेस में पुलिस मुकदमात के इंदराज से कतराती है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सक्खर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही खराब है। अदालत ने आइंदा समात पर एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सक्खर को भी तलब कर लिया।
मीर रजा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्मनामे में कहा, दरखास्त गुजारों ने इल्जाम आयद किया तफ्तीशी हुक्काम ने क्राइम सीन को महफूज नहीं बनाया। हुक्काम की भरपूर कोशिश थी वाक़े को खुदकुशी करार दिया जाए। तफ्तीशी टीम के गलत तरीक़ेकार की वजह से शवाहिद ज़ाया हुए। MLO का रिकॉर्ड भी तब्दील किया गया। मेडिकल बोर्ड की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तजाद था। क्या अदालत GIT की तश्कील के लिए बराह रास्त हिदायत दे सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को मुआविनत के लिए तलब कर लिया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर में तीनों मुल्जिमान के पोलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल। जराये के मुताबिक पोलीग्राफिक टेस्ट के दौरान गिरफ्तार मुल्जिम जीशान ने कत्ल का एतराफ़ किया। दावा किया मकतूला के शौहर फैसल असगर ने कत्ल के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। स्टेट बैंक का 10 रुपए का नोट बंद करने का ऐलान। मंजूरी के लिए हुकूमत को दरखास्त इरसाल। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास हुआ। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन ने बताया, आइंदा 10 रुपए का नोट नहीं सिक्का जारी किया जाएगा। करेंसी नोट की लागत बढ़ने की वजह से यह फैसला किया गया। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहिदा रेलवे की तरक्की की जानिब अहम कदम है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, मुआहिदे के तहत खैबर पख्तूनख्वा में 240 किलोमीटर मज़ाफ़ाती रेलवे लाइनों को अपग्रेड किया जाएगा। पेशावर, नौशहरा, मरदान, चारसद्दा, जमरूद और लंडी कोतल के रूट्स शामिल। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का मुआहिदे का खैर मकदम। सूबे में तिजारत, सयाहत, रोजगार के फ़रोग के लिए संगे मील करार दिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। शहर शहर, गांव गांव चेरागां खुशियों का इजहार। इमामुल अंबिया खातिमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जश्न की तैयारियां उरूज पर। गलियों, बाजारों, मसाजिद और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया जाएगा। घरों और मसाजिद में इबादत का खुसूसी एहतमाम। नवाफिल की अदायगी और ज़िक्र और नात की महफिलें सजेंगी।